या लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता है। इसके बाद क्या तर्क होगा इस बात को जस्टिफाई करने का कि ये बयान सही दिए गए या बयान देने के लिए अब माफी मांग लेना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगा रहा है, जो आदेश दे रहा है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की हर बात को ठीक ठहराया जाए। मतलब आप उस बात को खारिज कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। भाई, भारतीय की परिभाषा क्या है और लोकतंत्र में बोलने की आजादी क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट पहले परिभाषित करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आपने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क पे ये कहा कि बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो क्या देश की सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो मोदी जी को बुलाकर पूछ सके और पूछ सके कि भाई जो पहले की स्थिति थी 2014 में वो क्या थी और अब क्या है, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी बिठाकर वह डेलीगेशन भेज दे। हमने क्या चाहा था सरकार से, राहुल गांधी ने भाई ने क्या चाहा था सरकार से कि भाई जो फोटो मीडिया में आई जिनमें वो हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे चीनी, उसका जवाब मांगा और ये कहा कि भाई ठीक है, अगर सरकार कह रही है कि एक इंच भूमि नहीं ली है उन्होंने तो एक डेलीगेशन जो है वहां भेज दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन विजय कौशिक जी, सवाल ये है, राहुल गांधी कहते हैं कि साहब इतनी संख्या में जो हमारी भारतीय जमीन है उसको चीन ने कब्जा लिया, वो ये बयान देते हैं, ऑन रिकॉर्ड देते हैं, सबूत कहां है? सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे, अगर है तो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में वो सबूत दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते, ताकि राहुल गांधी सही साबित हो और सरकार का पक्ष खारिज हो जाए। क्यों नहीं सबूत दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम होना चाहिए कि जो बॉर्डर का एरिया है वो संवेदनशील एरिया होता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है कि मुंह उठाकर पहुंच जाए। अगर राहुल गांधी जी भी जाना चाहेंगे तो ये जानकारी फिर कहां से मिल गई राहुल जी को? अगर इतना संवेदनशील है तो जानकारी कहां से मिल गई उनको फिर? जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आई और जिनमें ये दावे किए गए थे कि जो सैटेलाइट की इमेजेस दुनिया के सामने आई, जिनके आधार पर ये महसूस हो रहा था कि चाइना ने हमारी भूमि कब्जा ली है। ठीक है यासिर जिलानी जी, तो चीन को लेकर प्रेम तो जग जाहिर है और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा है ना ये वाली बात। देखिए, जहां तक आप चीन प्रेम की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन से प्रेम किया और उसके बदले में पीठ में छुरा उन्हें खाना पड़ा और उस सदमे में उनकी मौत हुई थी, इस तरह कहा भी जाता है। पहली बात। दूसरी बात, उस समय भी युद्ध की स्थिति में जब विपक्ष ने सवाल उठाया था कि चाइना ने हमारी इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उठाया था। उस समय भी किसी सांसद ने वहां जाकर जमीन की नापतोल नहीं की थी, ना आज भी आपने की ना मैंने की, फिर भी हम ये कहते हैं कि नेहरू जी के समय में हमारे इतने हजार वर्ग मील जगह कब्जा कर ली गई थी। इस तरह से अब अगर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आई और उनको राहुल गांधी जी ने उठा दिया तो कोई पाप नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। राहुल गांधी जी के लिए आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मायने नहीं रखती, आप ये कह रहे हैं, आपने ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार राहुल गांधी जी के लिए कोई मायने नहीं रख सकती, वो उनको संघर्ष के पक्ष से नहीं हटा सकती। नहीं, संघर्ष करने से वो कहां रोक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गलत बयानी से रोकने की बात कर रहे हैं। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा बयान ना दें जो सेना का मनोबल तोड़ता हो और जो ऐसे विवाद की स्थिति पैदा करे, वो ये कह रहे हैं। सुनिए, गलत बयानी की बात यह है, आज तक पूरे देश का मीडिया ये दिखाने की और बताने की कोशिश करता है कि चौकीदार चोर है के मुद्दे पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। नहीं माफी मांगनी पड़ी चौकीदार चोर है के मुद्दे पर, माफी इस मुद्दे पर मांगनी पड़ी थी कि हमारी अपील सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई थी और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है, जबकि केवल अपील स्वीकार की थी, कोई आदेश नहीं सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। सर, इस मसले पे लंबी